बुलेटिन का आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। हुकूमत की तरफ से सब्सिडाइज्ड आटे की फ्राहमी जारी है। इसके बावजूद शहरी लंबी लंबी कतारों में लगने पर मजबूर हैं। सरकारी आटा पॉइंट्स पर धक्कम पील भी जारी और तलक कलामी मामूल बन गई। शहरी हुकूमत और इंतजामिया पर बरस पड़े। तफसीलात जानते हैं हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में आम आवाम के लिए सस्ता आटा खरीदना ख्वाब बन गया। सरकारी आटा खरीदने के लिए आवाम को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। शहरियों का कहना था कि मजदूर तबके से ताल्लुक रखते हैं, एक दिन दिहाड़ी करते हैं, एक दिन आटा खरीदते हैं। टैक्सेस लिए जाते हैं, बिजली के बिलों में, सुई गैस के बिलों में, वासा के बिलों में, उसके रिलीफ में क्या मिल रहा है? आवाम को भिखारी बना कर रख दिया आप लोगों ने। 800 रुपए दिहाड़ी का मजदूर हूँ, सुबह 6 बजे का लाइन में लगो, अभी तक आटा नहीं मिला। चार सामने लेके जा रहे हैं, देखते खड़े हैं, लाइन बंद खाली है। लाइन खड़ी है, आगू बंदे खड़े थी जेड़े आगे चलने रहे थे काम की वजह से इन्हें को हटा देवे तो वाल जड़ा काम थी। शहरियों का मजीद कहना था कि आम आवाम आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। आगे रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, रोजे के साथ किस तरह से लाइनों में लगकर आटा खरीदेंगे। हर चीज पर टैक्स देते हैं मगर कोई भी फायदा नहीं होता। ये रमजान में क्या करेंगे, आटे का रेट बढ़ता जा रहा है और यहाँ सुबह 6 बजे से खड़े हैं इतनी लंबी लाइन में। आटा है कि मिल नहीं रहा। चौक शबाज से आए दिहाड़ी तोड़ के सुबह के यहाँ खड़े हैं। 2 घंटे हो गए आटा लेने आए हुए। कभी कहते हैं वहाँ जाओ, कभी कहते हैं यहाँ जाओ। जो शबारशी आते हैं उनको 2-2 कट्टू दे देते हैं। हमें खड़े हैं। शहरियों ने बरहमी का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम ख्वारी से बच सकें। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। और अब आपको बताएंगे बहावलपुर में पुराने रेट पर आटे की फरोख्त जारी है। शहरियों की कसीर तादाद सरकारी सेल पॉइंट्स पर पहुंच गई। मांग बढ़ने की पेश नजर आते ही तरसेल में इजाफे कर दिए गए हैं। थैला 650 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। महंगाई के सताए शहरियों ने थोड़ा रिलीफ मिलने पर सुख का सांस लिया है। देखते हैं ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। महकमे फूड ने मिल्स को पुराने कोटे का आटा 650 रुपए पर फरोख्त करने का पाबंद कर दिया। नई पॉलिसी के तहत मिल्स ने आटे की कीमत में 550 रुपए का इजाफा कर दिया था। ताहम बहावलपुर में दूसरे दिन भी सरकारी आटा बदस्तूर पुरानी कीमत पर मुहैया किया गया। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि हुकूमत आटे की पुरानी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाए। ये तंग हो रहे पूरे बहावलपुर में। आप देखो जहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, एक से एक बड़ी लाइन लगी हुई है। गरीब आवाम कहाँ जाएगी? पंजाब हुकूमत की खुसूसी हिदायत पर पुराने रेट पर आटा फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि शहरियों ने हुकूमती इकदामात को सराहते हुए सेल्स पॉइंट की तादाद बढ़ाने का मुतालबा किया है। गरीब आवाम है बिल्कुल परेशान और इसी रेट पर इंशाल्लाह मिलना चाहिए। आटा ही रेट मिलता रहे, गरीब बंदे तादी वाले हैं बिल्कुल। वो महंगाई को रोज नवा रेट कभी करें। सरकारी सेल पॉइंट्स पर रजिस्टर्ड खानदानों को मुफ्त आटे की फराहमी भी कल से शुरू कर दी जाएगी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। अब खबर शामिल करते हैं दुनियापुर से, जहां हुकूमत पंजाब का मेहनत कश तबके के लिए हसन इकदाम। 60,000 रुपए से कम आमदनी वाले अफराद के लिए रमजानुल मुबारक में 3 आटे के थैले फ्री दिए जाएंगे। इस हवाले से तहसीलदार स्पेशल मजिस्ट्रेट का क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। दुनियापुर में हमारे जो है 4 ट्रकिंग पॉइंट है और 99 जो है शॉप्स हैं जिन पे ये आटा फराहम किया जाएगा। और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का रमज़ान पैकेज है, जिसके तहत हमने जो गरीब लोग हैं जिनकी आमदन 60,000 से कम है उनको हम आटा दे रहे हैं। ये 3 जो है थैले मिलेंगे एक बंदे को, और उसमें पहले अशरे में एक, दूसरे अशरे में दूसरा, फिर तीसरे अशरे में तीसरा। लोग हमारे पास आ रहे हैं, बड़ी तादाद में आ रहे हैं, और हम जो है उनका शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं। चेक करने के बाद उनका मैसेज देखते हैं। अगर उनका मैसेज आया हुआ है तो उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ जो है उनका थैला जो है आटे का दिया जाता है। और ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। जो गरीब लोग हैं, जो रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं लोगों ने, उनका ये एक गवर्नमेंट ने उनके लिए ये एक पैकेज रखा है ताकि ये लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, दुनियापुर में इस वक्त जो है ना 99 पॉइंट्स जो है ना वो शॉप्स बनाई गई हैं फ्री आटे के लिए, और 4 पॉइंट्स बनाए गए हैं। और इसमें 9405 थैला जो है ना 9401 थैला 9401 थैला 10 kg का हमने पूरे माह रमज़ान में जो है ना वो गरीब लोगों को देना है, फ्री देना है। और उसका तरीक़ाकार ये है कि जिनके पास ये मैसेज होगा अपना उनके मोबाइल में आया हुआ होगा फ्री आटे के लिए। गंदम के रेट से आपको आगाह करेंगे। हुकूमत ने गंदम की फी मन कीमत 39 रुपये मुकर्रर कर दी। मुल्तान शहर की गला मार्केट में नई फसल आने से पहले ही गंदम ब्लैक में फरोख्त होने लगी। गला मंडी में गंदम 4500 रुपये से 5000 रुपये फी मन तक फरोख्त जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं इब्राहिम खान।
हुकूमत ने गंदम का फी मन रेट 3,900 रुपए मुकर्रर कर दिया, जबकि मार्केट में गंदम की नई फसल आने से पहले ही गंदम ब्लैक में फरोख्त होने लगी। गला मंडी में गंदम 4,500 रुपए से 5,000 रुपए फी मन फरोख्त की जा रही है। चक्की वाले कहते हैं कि मंडी में लोग ब्लैक में गंदम फरोख्त कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहा। हमें महंगी गंदम मिलती है तो हम आटा सस्ता किस तरह बेचें? हमें जो है ना बहुत मुश्किल से मिल रही है, बकायदा इसका रेट आज का हाई जा रहा है। जो पहले वाला रेट पुराना रेट 39 के मुताबिक जो आप कह रहे हैं, अब इससे ज़्यादा 45 तक भी हो गया है और पीछे माल परचेज नहीं हो रहा, हमें वो सुबह नहीं दी जा। शहरियों का कहना था कि हमें हर जगह से महंगा आटा मिल रहा है। हुकूमत ने भी सरकारी आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। दूसरी तरफ गंदम की बढ़ती कीमतों की वजह से चक्की का आटा भी बहुत महंगा हो गया है। गरीब आदमी पिस गया है, गरीब आदमी के पहुँच से बहुत दूर हो गई ये चीज़, ठीक है, बहुत परेशान है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इसका कोई हल निकाले, पक्का हल निकाले। शहरियों ने मुतालबा किया कि सरकारी आटा और गंदम ब्लैक में फरोख्त करने वालों के खिलाफ इंतजामिया सख्त एक्शन ले। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम, रूही, मुल्तान। मुल्तान में महंगाई की एक और लहर, परिंदों की खुराक भी महंगी हो गई। दुकानदार और परिंदों के शौकीन अफराद परेशान, महंगाई में कमी का मुतालबा कर दिया। शकील सुल्तान की रिपोर्ट में देखेंगे। परिंदों की खुराक भी महंगाई की जद में आ गई। मुल्तान में बाजरा 100, मकई 120, जबकि मिक्स बजरी दाना 150 रुपए फी किलो हो गया। गंदम 5,000 और सूरजमुखी 10,600 रुपए फी मन तक जा पहुंची। गुज़श्ता 6 माह में कीमतों में 2 गुना इजाफा हुआ। दुकानदार कहते हैं अब ये कारोबार भी मंदी का शिकार है। बाजरा आता था 1,600 रुपये मन में, 1,700 रुपये मन में, अब आ रहा बाजरा 3,200 रुपये मन में, 3,000 रुपये मन में। ऐसे गंदम का रेट था, पहले गंदम का रेट कम था, 2,600 रुपये मन, 2,700 रुपये मन। अब हुकूमत ने निकाला 4,000 रुपये मन में। वैसे हमें महंगी आती है कुछ ना कुछ, 4500 रुपये मन में, 4700 रुपये, अब 5,000 रुपये मन में खरीद सूरजमुखी का रेट था पहले 4600 रुपये मन में, 7,000 रुपये मन में, अब हमें आ रही है 10,600 रुपये मन में। शहरियों का कहना था कि हुकूमत को खुद साख्ता महंगाई के खात्मे के लिए मुनासिब इकदामात करने चाहिए। ये जो बड़े बड़े स्मगलर हैं ना, लोग अवाम ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। एक चीज़ महंगी होती है, लोग रातों रात छुपा देते हैं, स्टॉक कर देते हैं उसको, करोड़ों रुपए कमा देते। जिस बंदे के पास जाओ, मुसलमान भाई हैं, वो कहते हैं आपने चीज़ लेनी है, लो वरना आगे हो जाओ। दुकानदारों और शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। मियांवाली में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मुबैना नाअहली, मोहल्ला कादराबाद की गली 9 से सीवरेज के गंदे पानी में डूब गई। गली में सीवरेज का पानी जमा होने की वजह से इलाका मुकीन सरापा एहतजाज है। गली में गंदा पानी खड़े होने के बायस मुकीनों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में सीवरेज की नाक की सूरत हाल, मोहल्ला कादराबाद की गली नंबर 9 में सीवरेज का गंदा पानी जमा, गली तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाका मुकीनों का कहना था कि गली का कोई वली वारिस नहीं रहा। काउंसलर का भी कहना है कि गली तामीर नहीं की जा रही। अपनी मदद आपके तहत मिट्टी डलवाई है। बच्चे बुजुर्ग खवातीन घरों में मैसूर होकर रह गई हैं, मगर इंतजामिया ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। भाई जेरा पानी पीने वाला सारा गंदा पानी से देचे रलदा पे, सारे को पानी को नहीं अच्छा जैसा पानी पीवा। जेले बारिश थी पूरे शहर का पानी इससे गली 9 नंबर चांदे ते इं आंदे जी बना ते जी वडा कोई ना दरिया चलता पे। मील दो 4 रुपये खरबर पे ला दिते गए। रोड मुख्तलिफ जगह बन गए जिथे जरूरत ही कोनी, जिथे आबादी है नमाज पढ़ना साढ़े पास मुश्किल है। बच्चे लंघने थू, बच्चियां लंघदियां उन्होंने वास्ते बहुत मुश्किल है। पानी ते जमा रहा सारे खले रहा पानी। इलाका मकीनों ने हुकूमत से शिकवा करते हुए कहा कि मियांवाली में तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए गए हैं, वहां पर भी सड़कें बनाई गई हैं जहां जरूरत नहीं थी। इलाका मकीनों ने सियासी नुमाइंदों को पैगाम दिया कि वो किसी को भी वोट नहीं देंगे। गली नंबर 9 के रहशियां का मुतालबा है कि इत्थे कोई वोट मंगण ना आवे। जित तक सारी गली न बन सी उती तक कोई वोट ना हो सी। कोई असा इलेक्शन असा ना मनने ते ना असा कोई वोट देवने। जेड़ी हालत सारी है ना असा नमाज ते वही सकते हाँ, 4-4 दिहाड़े घर च कैद रहने बाहर ना निकल सकते। ये सारी हालत है। कोई अज दी ते कमेटी वाले आए, कोई मेंबर कोई हुक्मरान नहीं इस चक्कर आया। गली नंबर 9 दे विच घरां दे विच जनानियां तकलीफ नाल, बच्चे तकलीफ नाल पानी च गुजरदे पैन, घरां च पानी वड़दा पिए। आके एक दफा देखो सही, साडी रिक्वेस्ट है तुहाडे अगे कि मेहरबानी कीती वञे, गली नंबर 9 बनाई वञे। परेशान हाल इलाका मकीनों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर गली को तामीर किया जाए। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली।
इंतजामिया की गफलत की बात करें तो डेरा गाजी खान सीवरेज की मिसाल शहरियों के लिए दर्द असर बन गए। इंतजामिया की तरफ से सफाई मुहिम के दावे सिर्फ दावों तक महदूद। बाहर कॉलोनी के दाखिली रास्ते पर सीवरेज की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो गई। सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से इलाका मुकीन परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं आशीष पा। डेरा गाजी खान में सीवरेज के मसाइल ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। इंतजामिया सिर्फ सफाई के दावे करने और फोटो सेशन तक महदूद। बहारी कॉलोनी के दाखिली रास्ते पर सीवरेज की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। गलियों में सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से इलाका मुकीन परेशान है। बदबू और ताफुन से पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। सरकारी स्कूल कबीवाला के सामने सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से स्कूल, इंतजामिया और बच्चे परेशान दिखाई देते हैं। यूनिफॉर्म भी खराब हो जाती है और छोटे छोटे बच्चे के कपड़े खराब हो जाते हैं। ये कमिश्नर से कहा कर ये साफ करवाएं। यहाँ पे गंदा पानी है महीनों से और हम सब यहाँ से गिरते हैं, जाते हैं, बच्चे छोटे छोटे गिरते हैं और ना कमिश्नर से ना इजाजत लेकर ये साफ करवा दें। शहरियों का कहना था कि सीवरेज मसाइल के बायस हमें शदीद दुश्वारी का सामना है। मच्छरों की भरमार है। गंदा पानी गलियों में जमा होने की वजह से शदीद परेशानी का सामना है। ये मसला बहुत टाइम से हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया, बहुत महीने हो गए इसको, और बहुत मसला भी होता है। आना जाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। पानी है खड़ा है और बदबू वगैरह भी है। इसके अलावा पानी में वो मच्छर वगैरह भी आपके सामने है, जिसकी वजह से बहुत ही मुश्किल होती है। बहुत गुजरने में बहुत मुश्किल होती है। यहाँ से गवर्नमेंट से यही मुतालबा करते हैं इसकी तरफ तवज्जो दें और पानी का मसला जो है वो हल करें। सारी एक दरखास्त है जो इतना बाल स्कूल भी क्रॉस करन, बस्ती भी है, महल्ला है बिहारी कॉलोनी के सामने। तो बाद इतना पानी की निकासी का रास्ता कोई नहीं, लिहाजा मेहरबानी की वजे ये रास्ता बनया वजे, पानी की निकासी की तरतीब कोई था ॾिठी वजे। शहरियों ने कमिश्नर और दीगर मुतलका हकाम से नोटिस लेने और सीवरेज के मसाइल जल्द हल करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुजतबा सरवर के साथ आशीष फाक, रोही, डेरा गाजी खान। वेलकम बैक। बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। अहमदपुर शर्किया में इलेक्शन 2023 की तैयारियां अरूज पर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अवामी मेल जोल के लिए इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया है। बानी कारकुनों और जयालों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है, जब भी बरसरे इख्तिदार रही है हमेशा कोशिश की है आम आदमी के लिए काम करे, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाले। आज आम आदमी, गरीब आदमी महंगाई के तूफान में गोते लगा रहा है। पीटीआई के दौर में भी यही हाल था, नून लीग के दौर में भी यही हाल है। वाहिद हाल तो आवाम के पास है। इंतखाबात हो रहे हैं, इंशाअल्लाह जनूबी पंजाब से क्या पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले नंबर की जमात होगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम बनेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि तमाम जमातों को साथ लेकर चले और इस मुल्क को जिन बुरानों में तमाम पिछली हुकूमतों ने डाले उनको उन बुरानों से निकाल। सबसे पहले तो मखदूम साहब ने जो बात की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो जिनके इक़्तिदार में आने पर गरीबों को रिलीफ मिलती है। उसकी एक मैं मिसाल ज़रूर देना चाहूँगा कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो, वो जितना अरसा इक़्तिदार में रहे, जब उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ आज तक उनकी हुकूमत के किसी फ़र्द पे कोई चार्ज ऑफ करप्शन नहीं है। दूसरा, आपने ये सवाल किया कि अगर मुझे मौका मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 45 साल की यहाँ पॉलिटिकल लाइफ है और जो दोस्त मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं जिस काम में आऊँ अल्लाह ताला फिर उसे मुकम्मल करके ही छोड़ता है, अधूरा काम कभी नहीं छोड़ा। तो यकीनन इंशाअल्लाह अज़ीज़ लोग बहुत पॉजिटिव तब्दीली महसूस करेंगे और इंशाअल्लाह तब्दीली भी उस वक्त आएगी ना कि जब ये लोग अच्छा किसी आदमी को मुंतखब करेंगे, कोई नौजवान। रुक करेंगे लिया का, जहां डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी। जस्टिस हाईकोर्ट लाहौर अली बाकर नजवी, जस्टिस शहबाज अली रिजवी की शिरकत। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद, जस्टिस शहबाज अली का कहना था लिया के वकला ने हड़ताल का कल्चर ख़त्म किया जो खुश आइंद है। तकरीब में जजेस साहिबान की आमद पर शुक्रगुजार हैं। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। समझता हूँ बड़ा अच्छा लगेगा मुझे ये बताते हुए कि ये इन्होंने अपने सीनियर की जो एक स्ट्रीक थी उसको कंटिन्यू किया। जब मैं प्रेसिडेंट था हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में, उस वक्त हमने पूरा साल कोई स्ट्राइक नहीं की थी। आप लोग जानते हैं, मेरी जो वकीला कम्युनिटी है, काफी है, ये सब जानते हैं। इससे वाकई ही जो अभी सब ने ये कहा कि जो असल मकसूद है इस सारे सिस्टम का वो लिटिगेंट है।
जो हम लोग स्ट्राइक्स करते हैं, हमसे मुराद बार एसोसिएशन, मैं अपने आप को उसका हिस्सा समझता हूँ, इसलिए अपनी गुफ्तगू में हम कह देता हूँ, उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो लिटिगेंट को, उसके बाद फिर सिस्टम को होता है। तो इसलिए हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। इससे जो ऑलरेडी पेंडेंसी है, बैकलॉग है, जो बहुत ज़्यादा है, और बल्कि जो इस हमारा मौजूदा सिस्टम है इसके लिए शर्मसारी का बायस बनता है, वो बैकलॉग ही है। अगरचे तमाम वकला साहबान और बेंच अपनी मुकम्मल इस्तेदाद के साथ हर वक्त कोशां है कि ये इस चीज़ को कम किया जाए और इससे जो पब्लिक की लिटिगेंट। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुल्तान से। वफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद की चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान आमद। वफाकी टैक्स मोहतसिब का रोही से गुफ्तगू में कहना था टैक्स पेयर्स की सहूलियात के लिए मज़ीद बेहतर इक़दाम कर रहे हैं। इनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। फेडरल टैक्स मोहतसिब का जो इदारा है, इसका बुनियादी मकसद टैक्स पेयर की मुश्किलात को कम करना है। तो इसी सिलसिले में हमने वफाकी टैक्स मोहतसिब की आगाही मुहिम के सिलसिले में आज हम मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 साल से फेडरल टैक्स मोहतसिब का इदारा टैक्स पेयर की शिकायत सुनकर उनके शिकायत का इजाला करने के लिए कोशां है। पिछले साल हमारे पास तकरीबन 7,000 शिकायत आई। हमने 6,500 शिकायत में टैक्स पेयर की मुश्किलात का इजाला किया। हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि आज डॉक्टर साहब हमारे ऐवान में तशरीफ़ लाए हैं और ये अदारा तो काफ़ी देर से मौजूद है मगर उसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी, मगर जब से डॉक्टर साहब इस ओहदे पर आए हैं माशाल्लाह इन्होंने इस अपने अदारे की कारकर्दगी को बहुत ही बढ़ाया है और कारोबारी हजरात की कारोबारी बरादरी को जितनी भी टैक्स के हवाले से जो मुश्किलात थी उनके उन्होंने काफ़ी हद तक फैसले किए हैं और काफ़ी रिलीफ फराहम किया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी ये इसी तरह। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। आरपीओ मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी ने इंसादी दहशतगर्दी और संगीन जुराम के केसेस के इश्तहारियों की गिरफ्तारी के हवाले से मीटिंग मुनक्किद की। इनका कहना था कि बैरून मुल्क फरार इश्तहारियों को कानून के कटहरे में लाया जाए। अपडेट कर रहे हैं आपको। आरपीओ मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी ने इंसादी दहशतगर्दी और संगीन जुराम के केसेस के इश्तहारियों की गिरफ्तारी के हवाले से मीटिंग मुनक्किद की है। इनका कहना था कि बैरून मुल्क फरार इश्तहारियों को कानून के कटहरे में लाया जाए। आपको बता रहे हैं लोधरा में डिप्टी कमिश्नर सैयद मशहद रजा काजमी की सदारत में जिला इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदादी डेंगू का इजलास में महकमा हेल्थ और दीगर महकमों की जानिब से इंसदादी डेंगू बारे इकदाम का जायजा लिया गया। डीसी का कहना था इंसदादी डेंगू सरगर्मियों को मजीद मुअस्सर और नतीजा खेज बनाया जाए। इंसदादी डेंगू इकदाम में गफलत बरतने वाले अफराद को इंतबाही नोटिस दिए जाएंगे। सरकारी महकमों में इंसदादी डेंगू इकदाम को मजीद तेज किया जाए। डीसी का मजीद कहना था इंसदादी डेंगू के लिए तमाम महकमे अपनी जिम्मेदारी पूरी फर्ज शनासी से अदा करें। कब्रिस्तानों में डेंगू सर्विलियंस को मजीद बेहतर बनाएं। अब सादिकाबाद से आपको खबर देंगे। डायरेक्टर जनरल टोयोटा आमिर अजीज का वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का दौरा। वर्ल्ड बैंक के ताउन से बनाई गई CBT ड्रेस मैकेनिक लैब का इफ्तिताह किया गया। डिप्टी जनरल आमिर अजीज ने इफ्तिताह के मौके पर पौधा भी लगाया। जो कौमें वक्त के साथ साथ खुद को जदीद तालीम से आरास्ता नहीं करती वो तरक्की नहीं करती। आमिर अजीज का ऐसा कहना था। हमें वक्त के साथ खुद को तालीम से हमकनार करना है। अपडेट कर रहे हैं आपको हम खबर से। सादिकाबाद से आपको खबर दे रहे हैं। डायरेक्टर जनरल टोयोटा आमिर अजीज का वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का दौरा। शहर मुल्तान के तमाम थिएटर्स को सेंसर रिहर्सल चेक करने के बाद ड्रामा नुमाइश की इजाज़त दे दी गई। ड्रामा मॉनिटरिंग एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस और फोकल पर्सन थिएटर और सिनेमा जात मलिक आफ्ताब डोगर ने रोज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि शहर के थिएटर को फैमिली थिएटर बनाने के लिए कोशियां हैं। मजीद इनका क्या कहना था, सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। थिएटरों की कास्ट तब्दीली के साथ चेक की गई है रिहर्सल और उनको मुनासिब हिदायत के साथ इजाज़त दे दी गई है और इंशाअल्लाह जिन पे अमल होगा। आज जो हम जवार बलोच साहब जो हमारे सीनियर डायरेक्टर हैं मुल्तान के और इस फील्ड के लिए उनकी बहुत ज़्यादा उनकी काविशें हैं, जिसका एक सबूत ये है कि ड्रामा फेस्टिवल 2023 में उनको पहला इनाम मिला है। उनकी मेहनत का, उनका जो काविशें उन्होंने की हैं और शायद पहले भी इनको पहला दूसरा इनाम मिलता रहा है।
और हम उम्मीद करते हैं जवार साहब से भी और इनकी टीम से भी कि जो आर्ट्स कौंसल और जो उनके साथ तावन करके जो आपने ड्रामे को एक फैमिली ड्रामा बना के पेश किया, जिसको लोगों ने पसंद भी बहुत किया, मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह हमारे मुल्तान के जो कमर्शियल थिएटर हैं, जो कि अब बहुत कम रह गए हैं, लेकिन मुल्तान के लिए ये भी एक तफरीह का ज़रिया है, क्योंकि फ़िलहाल उधर आर्ट्स कौंसल में तो नहीं है, तो मुल्तान के ये 2 थिएटर ही चल रहे हैं। जिला पुलिस लोधरा और पायलट प्रोजेक्ट में ख्वाजा सराओं, कमज़ोर और महरूम तबकात के लिए मुआहदा तय किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर LPP की जानिब से शाहिद हनीफ और DPO लोधरा ने दस्तखत किए। DPO एहसान बिन इकबाल का कहना था, मुआहदे के मुताबिक LPP ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी, मुतासरा अफराद और जुल्म का शिकार खवातीन की मदद के किरदार के लिए अदा करेंगे। मुआशरे के कमज़ोर महकूम तबकात हमारी खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। प्रोग्राम को और कोऑर्डिनेटर LPP का कहना था, जिला पुलिस के साथ मुआहदे पर बहुत खुशी है। लोधरा पुलिस से मिलकर महरूम तबकात की खिदमत और मदद के लिए हम वक्त तैयार हैं। मुल्तान में मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में रिजल्ट डे पर तकरीब, बसारत से महरूम तलबा और तालिबात की शिरकत, पोजीशन होल्डर्स तलबा को इनामात से नवाजा गया। सुहिरा तारिक रिपोर्ट कर रही हैं। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में रिजल्ट डे पर तकरीब का इनेकाद किया गया। बसारत से महरूम तलबा और तालिबात शरीक हुए। पोजीशन होल्डर तलबा को अवार्ड और इनामात से नवाजा गया। बसारत से महरूम बच्चों ने गाने और नज़में सुनाकर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। बसारत से महरूम तालिबात ने खूबसूरत अंदाज में कलाम इकबाल पेश किया। तकरीब में शरीक तलबा इनामात मिलने पर खुश दिखाई दिए। इस मौके पर इंचार्ज ब्लाइंड सेंटर सादिया करमानी, समाजी रहनुमा ताहिरा नजम, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल एजुकेशन मियां माजिद समेत दीगर मौजूद थे। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। बेहतरीन घर की तामीर अब ख्वाब नहीं ताबीर। प्रोजेक्ट ओनर हाफिज रजाउल्लाह कहते हैं, जापान सिटी और टाउन बहावलपुर में बेहतरीन रहायशी मंसूबे हैं। मुतालिका इदारों से NOC लेकर प्लाट्स फरोख्त कर रहे हैं। जनूबी पंजाब की आवाम अच्छे घर की तामीर के लिए जापान और सिटी टाउन का इंतखाब करें। देखते हैं महमूद जहीर की रिपोर्ट। महलात के शहर भावलपुर में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्ट्स जारी हैं। प्रोजेक्ट जापान सिटी और टाउन के मालिक हाफिज रजाउल्लाह का रोही से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि अल्लाह ताला के रज़ा के लिए जनूबी पंजाब के अवाम को सस्ते और बेहतरीन घरों की तामीर के मंसूबे देना चाहते हैं। हमने अल्लाह के फजल से इसका नाम रखा जापान टाउन। जिस तरह जापान का नाम आते ही एक अच्छा इमेज लोगों के जहन में आता है, जब लफ्ज़ जापान आता है तो हमने भी उसी मुनासबत से, उसी सोच के साथ एक बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको डिलीवर कर दिया है। हाफिज रज़ाउल्लाह कहना था कि वो प्रोजेक्ट्स की तामीर में शफाफ और म्यारी काम पर यकीन रखते हैं। जापान टाउन और सिटी मुतल्लिका अदालों और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से NOC लेकर प्लॉट्स फरोख्त कर रखे हैं। मेरा मकसद ये है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि मैंने अपना मोटो बनाया हुआ है ब्यूटी, क्वालिटी, रियलिटी, और इन्हीं 3 चीज़ों को देखते हुए और इन्हीं 3 चीज़ों को सामने रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। जापान टाउन और जापान सिटी के तर्ज की कई मंसूबे भावलपुर शहर में ज़ेरे तामीर हैं, ताहम आवाम की पहली तरजीह जापान सिटी और टाउन ही है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, भावलपुर। करोड़ा लिसन से खबर शामिल करेंगे। इकबाल एजुकेशन सिस्टम की एनुअल फंक्शन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बच्चों ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ असद अली, चेयरमैन GC यूनिवर्सिटी राय गुलाम अब्बास भट्टी, सदर अंजुमन ताजरान मलिक मुख्तियार हुसैन, MSTHQ डॉक्टर मोहम्मद आमिर खान भी शरीक हुए। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। आज की जो तकरीब है, मैं ये सारा खराज तहसीन टीचर्स और के सर करूँगा। उसकी वजह यह है कि टीचरों ने मेहनत की इन पर और उसका रिज़ल्ट आज सामने आ गया। इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ से लेकर लाह तक इल्म हासिल करो, और इसी हदीस के रूह से मेरे ज़हन में अदारा खोलने का एक नक्शा आया और मैंने इदारा करा, और मेरे इदारे में यतीम बच्चे जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको मैं 35 के लगभग वो उनको मैं तालीम दे रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे खुशी हुई कि आज बच्चों की परफॉर्मेंस देकर और टीचरों, आज की जो तकरीब है, मैं ये सारा खराज तहसीन टीचर्स और के सर करूँगा। उसकी वजह यह है कि टीचरों ने मेहनत की इन पर और उसका रिज़ल्ट आज सामने आ गया। इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है।
हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ से लेकर ला तक इल्म हासिल करो, और इसी हदीस की रूह से मेरे जहन में अदारा खोलने का एक नक्शा आया और मैंने इदारा करा, और मेरे इदारे में यतीम बच्चे जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मैं 35 के लगभग वो उनको मैं तालीम दे रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे खुशी हुई कि आज बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर। और मुल्तान में रंगों की बहार आ गई। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के ज़रिए तमाम जश्न बहार की तकरीबात का आगाज़। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर और सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब राना सलीम अहमद ने इफ्तिताह किया। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के ज़रिए इंतज़ाम 3 रोज़ा जश्न बहार फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर और सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब राना सलीम अहमद ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। डायरेक्टर जनरल PHA आसिफ राव खान और डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस मोहम्मद अख्तर मंढेरा भी मौजूद थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साकिब जफर ने फेस्टिवल की मुनासबत से लगे स्टॉल्स का दौरा किया। इसके अलावा दमदमा का भी दौरा किया गया। इस मौके पर उनका कहना था फूलों की नुमाइश और तफरीही सरगर्मियां वक्त की अहम ज़रूरत है। PHA की जानिब से किला कोहना कासिम पार्क में 3 रोज़ा जश्न बहारा का मेला सजाया गया। मेले का आज दूसरा रोज़ है। शहरियों की बड़ी तादाद अपनी फैमिली और बच्चों के हमरा एंजॉय कर रही है। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत प्यारा इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है। फ्लावर्स हैं पड़े यहाँ पे, यानी न्यू स्टाइल के और न्यू तरह के ग्रोथिंग वाले फ्लावर्स हैं। बहुत प्यारी है, बड़ी बहुत प्यारी इन्वाइट है, कलरफुल फ्लावर्स हैं हर तरफ और काफ़ी अच्छा माहौल है, इन्वायरमेंट है ऐसा। जैसा कि आप जानते हैं घुटन का माहौल है और मौसम बहार की आमद है वैसे, और PHA मुल्तान का एक रिवायत है, वो फूलों की नुमाइश का इनेकाद करता है। दिसंबर में गुल दाऊदी की नुमाइश हुई थी और इस बार जश्न बहारा पर हमने जो एक इनोवेशन लाए हैं इसमें फूड स्टॉल्स हैं, चिल्ड्रन गेम्स हैं, मैजिक शो है और पुतली तमाशा है। तो मेरा ख्याल है ये शहरियों के लिए बहुत अच्छी तफरीह जो है प्रोवाइड की है PHA ने। एक अच्छी एफर्ट है PHA की तरफ से, ये बच्चे हम लेकर आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है।